तांबे के जादुई लोटे का कमाल। एक वीर नाम का लड़का अपने मम्मी पापा के साथ शहर में रहता था। उसके दादा दादी गांव में रहते थे। वीर को गांव बहुत पसंद था। जब भी स्कूल में गर्मियों की छुट्टी पड़ती, वह अपने दादा दादी के पास गांव जाता था। उसे गांव की हरियाली, झरने, पहाड़ बहुत पसंद थे। इस बार जब गर्मियों की छुट्टी शुरू हुई, वह गांव में अपना दादा दादी के पास पहुंच गया। उसके दादा बहुत बीमार थे। वह कुछ भी काम नहीं कर पाते थे। सारा घर व खेत का काम उसकी दादी करती थीं और वह भी काम करके बहुत थक जाती थीं। यह सब देखकर वीर ने अपनी दादी से कहा, दादी, आप और दादा मेरे साथ शहर चलो, वहाँ आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। उसकी दादी उसकी ये सब बातें सुनकर खुश हो जाती और वीर से कहती, बेटा, तुम मेरा एक काम करोगे? वीर कहता है, हाँ दादी, बोलो, आपके लिए तो मैं कोई भी काम करूँगा। उसकी दादी कहती हैं, तो तुम पास वाले जंगल में जाकर मेरे लिए एक छड़ी ले आओ, उससे मैं अच्छे से काम कर पाऊंगी, ठीक से उठ बैठ पाऊंगी। वीर दादी के लिए छड़ी लेने जंगल में चला जाता है। वह जंगल में अच्छी छड़ी की तलाश में बहुत आगे निकल जाता है। उसे फिर एक पेड़ के नीचे लंबी सी और अच्छी छड़ी मिल जाती है और वह उसे लेकर वापस आ रहा होता है कि तभी उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे पड़े तांबे के लोटे पर पड़ती है। वीर मन में सोचने लगता है, इस लोटे को ले जाकर मैं दादी को दे दूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। वीर वह लोटा उठाता है और घर की तरफ तेजी से चलने लगता है। घर पहुंचकर वीर दादी से कहता है, दादी, मैं छड़ी के साथ साथ आपके लिए कुछ और भी लाया हूं। दादी खुश होकर कहती हैं, क्या लाया है मेरा प्यारा बेटा मेरे लिए? वीर कहता है, ये देखो दादी, ये लोटा लाया हूं मैं आपके लिए। यह मुझे एक पेड़ के नीचे रखा हुआ मिला। दादी वीर के हाथ से लोटा और छड़ी ले लेती हैं। दादी उस लोटे को ठीक से साफ कर देती हैं और रात के समय उस लोटे में पानी भरकर उसकी दादी दादा के खाट के नीचे रख देती हैं। रात में उसके दादा को प्यास लगती है और वह लोटे को उठाकर उसका पानी पी लेते हैं। सुबह में उसके दादाजी, जो हमेशा बिस्तर पर पड़े रहते थे, वो अब थोड़े थोड़े ठीक होने लगते हैं। वीर और उसकी दादी दादाजी की तबीयत ठीक होती देख खुश हो जाते हैं। फिर उसकी दादी भी उस लोटे से पानी पीती हैं तो उनकी कमजोरी भी कुछ दूर हो जाती है। उसके दादा दोबारा जब उस लोटे से पानी पीते हैं तो इस बार वह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और गांव की तरफ घूमने निकल जाते हैं। एक दिन वीर उस लोटे में सिक्का डालता है और वह लोटा पूरा सिक्कों से भर जाता है। तब वीर को पता चलता है कि यह कोई मामूली लोटा नहीं बल्कि जादुई लोटा है और यह सब इस लोटे का ही कमाल है। देखते ही देखते अब वह बहुत अमीर हो जाते हैं। वे गांव वालों की मदद भी करने लगते हैं। उस गांव में एक संतोष नाम का आदमी था। वह यह जानना चाहता है कि आखिर इतनी जल्दी ये लोग अमीर कैसे हो गए। एक दिन संतोष रात में वीर के घर में घुस आता है। घर में बहुत अंधेरा होता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। संतोष की कदमों की आहट सुनकर अचानक वीर की आंखें खुल जाती हैं और वह महसूस हो जाता है कि घर में कुछ तो है, कोई घुसा है। वह चुपके से उस लोटे से कहता है, उस चोर को कैसे भगाएं। तभी वीर के सामने उसकी दादी की छड़ी आ जाती है। वह लोटे से कहता है, चोर को यहां से भगाओ। छड़ी संतोष के पास जाकर संतोष को पीट पीट कर वहां से भगा देती है। वीर चुपचाप दोबारा सो जाता है।